हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16th ऑफ जनवरी से लेके 22nd ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Eight of Wands, Seven of Challenges, the Enchanter, Four of Wands and Eight of Challenges. ओके, तो हमारे पास है सेवन ऑफ चैलेंजेस। एरीज, ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपसे कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे वो आपसे एडवांटेजेस ले रहे हैं और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मे बी आप इस पर्सन के लिए बहुत सारे फेवर्स कर चुके हैं। फ़र्क नहीं पड़ता वो बड़े फेवर्स थे या छोटे फेवर्स थे, पर आप इनके लिए बहुत सारे फेवर्स कर चुके हैं। बहुत कुछ ऐसा जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने इन्हें ऑफ़र किया है। आप इनके हेल्प के लिए हमेशा से मौजूद थे और ऐसा लगता है इस पर्सन को जैसे कि ये सब कुछ अननोटिस जा रहा है। बिकॉज़ आप एज अ लवर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। आपको लगता है कि जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो भी वो आपसे चाहते हैं वो एक नेचुरल सी चीज़ है। और आप एक अच्छे लवर हैं तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, आपको सब कुछ करना चाहिए उनके लिए। बट शायद कोई इसका फ़ायदा उठा रहा हो सकता है। कोई आपको ये नहीं फील करवाना चाहता कि वो एक्चुअली इस रिलेशनशिप में सिर्फ लव के वजह से ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि आप उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रह के उनके पास बस एक ही काम होगा, रिलेशनशिप को एंजॉय करना। बिकॉज सारी चीज़ें आप ही संभाल लेंगे। लाइक एक रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस आते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, वो सब कुछ आप संभाल लेंगे। उनका बस एक ही काम होगा, वो होगा इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना। एंड ये पर्सन आपसे और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा सकता है अपनी। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। ओके, द एन्चेंटर का कार्ड है यहाँ पे। द एन्चेंटर एक्चुअली शो कर रहा है कि ये किसी तरीके का मैजिक कर रहे हैं, किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। नॉट लाइक कोई लिटरल मैजिक, बट ये किसी तरीके का भ्रम क्रिएट कर रहे हैं आपसे। इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया हो सकता है। एंड उन्हें लगता है कि ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा बिकॉज आप इन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली इन्होंने आपसे किसी बारे में झूठ बोला है। अगर आपको पता चल भी जाता है तो वो आपको एक्सक्यूज़ेस दे सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जिस पे आपका भरोसा हो जाएगा। तो ये पर्सन इस बात को लेके बहुत श्योर है कि जो भी वो कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है और कभी भी ट्रुथ आपके सामने नहीं आएगा। सो ये जो फोर ऑफ बूंस का कार्ड है ये शो कर रहा है एक हेल्पलेसनेस को। ओके, एक ऐसी हेल्पलेसनेस जो ये पर्सन महसूस कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें सब कुछ शेयर करना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को तो एंजॉय करना चाहता है, वो ज़रूर शेयर करना चाहता है जो आपके पास है, पर अपने पास जो है वो उसे शेयर नहीं करना चाहते। इट्स लाइक मेरे पास तो इतना है ही कहाँ कि मैं कुछ शेयर करूँ, मुझे दूसरे से कुछ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये एक सेल्फिश पर्सपेक्टिव हो सकता है। ये पर्सन बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर सोच रहा है। एंड उन्हें पता है कि आप कितने स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं पता कि आपका वर्थ क्या है। एट ऑफ बोन्स का कार्ड है तो वो डेफिनेटली जानते हैं कि आप उन्हें कितने इंतज़ार के बाद मिले हैं और कितना कुछ आपने उनके लिए किया है। सो
वो जानते हैं कि आप कितने स्पेशल हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें लगता है कि ये सब ओके है। अब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो आप उन्हें कभी क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। जो वो कह रहे हैं आप उसी में एडजस्टमेंट करेंगे, उसी में खुश रहेंगे। उनकी खुशी में ही आपकी खुशी होगी। सो वो जो भी चाहेंगे आप उन्हें ऑफ़र करेंगे, भले ही वो आप अपनी तरफ से कोई सेक्रीफाइस देकर ही क्यों ना ऑफ़र करें। सो एरीज, अगर आपको एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आपका लव रेसिप्रोकेट हो, जहाँ पे आपको वैसा ट्रीटमेंट मिले जैसा आप अपने लवर को दे रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, बिकॉज़ इनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और ये आपको ऑफ़र करने के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है बस मीठी मीठी बातें और लव और रोमांस ही काफ़ी है आपको खुश रखने के लिए। बाकी सारी चीज़ें आप उन्हें खुद ब खुद ऑफ़र करेंगे, क्योंकि ये लव और रोमांस आपके लिए एडिक्टिव है। आप इससे दूर नहीं रह सकते और इसीलिए आप अपनी तरफ से हर एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पे 8 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। आपकी सोल आपसे कह रही है ट्रुथ को देखिए। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बाद में हर्ट करे। ओके, ये जो वायर्स है जिसने इस पर्सन को बांध रखा है, वो वायर्स कटीले हैं, उस पर कांटे हैं एंड कुछ ऐसे ही रियलिटी हो सकती है। इन्होंने एक भ्रम ज़रूर क्रिएट कर दिया है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है, आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं, बट ट्रुथ कुछ और है। उस ट्रुथ को जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इसमें ऐसे ट्रैप्ड महसूस करेंगे जैसे कि ये पर्सन अगर इसे छूटना चाहें तो भी हर्ट होगा, अगर आप इसमें रहना चाहें तो भी हर्ट होगा। सो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं लग रहा है एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कार्मिक हो। सो आपको केयरफुल होके आगे के बारे में सोचना चाहिए कि आप आगे इस पर्सन के साथ किस लेवल पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या कंटिन्यू करना चाहते भी हैं या नहीं, या कौन सी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 5 of challenges, the hermit, the forge, 4 of spells and 9 of spells. ओके, तो 5 ऑफ चैलेंजेस है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए ये रिलेशनशिप आगे और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है और शायद आप अभी से ही ये फील कर रहे हैं, तभी मैं यहाँ पे द हर्मिट देख रही हूँ। आप जब भी इसके बारे में केयरफुली सोचेंगे आपको जवाब मिलेगा। इट्स लाइक आपकी सोल आपको कुछ इंट्यूशन देना चाहती है और वो इंट्यूशन आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं, पर आप और ज़्यादा गहराई से सोच सकते हैं अगर आप श्योर नहीं हैं तो, और आपको एक क्लियर रिप्लाई मिलेगा, क्लियर विजन मिलेगा। द फोर्ज का कार्ड है, तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि ये वक्त है अपनी सिचुएशन को रीशेप करने का, अपनी लाइफ को रीशेप करने का, और ये बिना सोचे कि आप कुछ लूज़ कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए फ़िट नहीं है, बट फिर भी इमोशनली कनेक्टेड होने के कारण आप ये फील कर सकते हैं कि आप कुछ खो देंगे अगर आप अपने आप को चूज़ करते हैं तो। बट आपकी सोल आपसे ये कहना चाहती है कि आप कुछ नहीं खो रहे, आप एक्चुअली नेगेटिविटी को रिमूव करके अपने ड्रीम्स के लिए रास्ता बना रहे हैं, और 4 ऑफ स्पेल्स उसी के बारे में है। अपने आप को चूज़ कीजिए, आगे बढ़िए एंड यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ करेगा। ओके, जो भी लव आपने आज तक यूनिवर्स में ऑफ़र किया है वो आपको ज़रूर वापस मिलेगा। 9 ऑफ स्पेल्स है, तो ये क्लियर मैसेज है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए, अपने आसपास बाउंड्रीज़ बनाइए और इस बाउंड्री को किसी को क्रॉस मत करने दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रोफेटिक ड्रीम्स, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स भी आपके मैसेंजर्स हैं। हो सकता है इस वीक में आपको कुछ
अजीब सपने आए जिनको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएंगे अपनी सिचुएशन से, पर अगर आप गहराई से सोचें और इंटरप्रेट करें तो उनका कोई मैसेज हो सकता है जो आपकी सोल आपको देना चाहती है। ओके, सो अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स, इंट्यूशन और अपने ड्रीम्स को एक मैसेज समझिए यूनिवर्स का। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।